हुकूमत का एक बार फिर आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल न करने का फैसला। रकम को बलूचिस्तान के सब अहम शाहराहों 25 NO को दोरया करने में इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास में ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि बचत की रकम किची कैनाल का फेज़ 2 भी मुकम्मल करने में इस्तेमाल होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज आज किसान पैकेज का ऐलान करेंगे। गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। मरियम नवाज ने कहा कि गंदम के काश्तकारों के लिए यह पैकेज पंजाब की तारीख का मुनफरिद, बेहतरीन और बेमिसाल साबित होगा। ऐसे इक़दाम करेंगे आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी नुकसान ना हो। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। गजा में इसराइली मसालिम के खिलाफ और ज़र मुबादला समेत हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान की 6 करारदादें। मफाद आमा से मुतल्लिक आवाम के लिए साफ पानी, तंबाकू नोशी पर टैक्स लगाने और कज़ाफी स्टेडियम के करीब 5 स्टार होटल की तामीर की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास की सदारत की। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास आज दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी। पंजाब और सिंध में पानी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब के हिस्से का पानी सिंध को क्यों दिया? पंजाब हुकूमत ने इरसा को एहतजाजी खत लिख दिया। पंजाब को कम और सिंध को हिस्से से ज्यादा पानी देने से पंजाब के किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। नाइंसाफी पर मबनी इक़दामात से अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है। पंजाब हुकूमत का सख्त मौक़िफ़, इरसा नाइंसाफी रुकवाए और पंजाब को इसके हिस्से का पानी मुहैया किया जाए। खत में मुतालबा। महकमे रेलवेज के 8 में से 7 अस्पताल आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग महकमे के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी ने कहा कि अस्पतालों को 30 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा। रेलवे के मौजूदा निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की ब्लैकमेलिंग का 10वां रोज। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। YDA का आज से अस्पतालों की OPDs बंद करने का ऐलान। मुजाहिरीन का कहना है कि 1.5 लाख लोगों के रोजगार का मसला है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म करना मुमकिन नहीं। डिमांड हमारी सिर्फ यही है कि ये जो आउटसोर्सिंग हो रही है, निजकारी कर रहे हैं ये लोग, इसको फौर ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे तकरीबन 1.5 से 2 लाख के करीब मुलाजमीन जो है ना वो मुतासर हो रहे हैं, उनकी नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। हुकूमत ने हर चीज को बराए फरोख्त कर दिया। ऑपोजिशन की तमाम तर हमदर्दियां ग्रैंड ऑपोजिशन एलायंस के साथ हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर का ग्रैंड हेल्थ एलायंस के वर्कर्स से खिताब। कहा कि ऑपोजिशन हुकूमत को मजबूर करेगी कि वो अपना फैसला वापस ले। पंजाब असम्बली के सेशन में आपका केस भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। ताजिर बिरादरी डॉक्टर्स की ब्लैकमेलिंग के खिलाफ मैदान में आ गई। सदर मॉल रोड ट्रेडर्स नासिर अंसारी ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। कहते हैं कि 2 रोज में माली रोड खाली करवाएं वरना हम खुद खाली करवा लेंगे। धरने से मॉल रोड, हॉल रोड समेत मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। कारोबार न होने के बराबर है। आए हैं, हमने ये नहीं कहा कि आप गलत एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज ठीक कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। एक आम आदमी जो काम कर रहा है वो सर्वाइवल में आएगा, लेकिन हमने कहा एक साइड हमें दे दी जाए कारोबार करने के लिए। राह गुजरिया पूरा एक राउंड अबाउट दे दिया जाए। उन्होंने यकीन नहीं तो करवाई है कि हम अपनी क़यादत से मशवरा करके एक साइड खाली कर देंगे। हुकूमत ने 2018 की गंदम को 2022 का कहकर खरीदा, जिसमें ग़िज़ाइयत नाम की कोई चीज़ नहीं। पास्को यूनियन के ओहदेदारान का इंकशाफ। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में कहा कि पास्को की बंदिश किसी सूरत भी मंजूर नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास किसी सूरत नहीं होने देंगे। मुतालबात ना माने गए तो डी चौक का रुख करेंगे। पंजाब हुकूमत गंदम का रेट 4,200 रुपये मुकर्रर करे। किसान बोर्ड और किसान इत्तेहाद का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत और ब्यूरोक्रेट्स बंद कमरों में बैठकर फैसले ना करें। किसानों का सोचा जाए, नहीं तो एहतजाज का रुख इस्लामाबाद की जानिब किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने वफ़द को पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। पंजाब सयाहों की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब से इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने पर शुक्रिया अदा किया। वफ़द ने लाहौर की सयाहत के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आला की काविशों को सराहा। वफ़द ने ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्किया, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, अज़रबैजान और पाकिस्तान के CMO में मुस्तकिल मंदूब शामिल थे। ECO वफ़द का लाहौर के तारीखी मकामात का दौरा, तेहली दरवाज़ा, गली सुरजन सिंह और मस्जिद वज़ीर खान का जायज़ा लिया। DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने शाही अंदाज में मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमान शाही फ़न तामीर और तारीख़ी विरसे से बेहद मुतासिर। वज़ीर आला की जानिब से वफ़द के एहसास में गुज़श्ता शाम इशाइया भी दिया गया। मरियम औरंगज़ेब और आशिक हुसैन किरमानी ने वफ़द का पुरइत्तेफ़ाक़ इस्तकबाल किया। अफसरान की नाकिस कारकर्दगी, वज़ीर आला के विजन में रुकावट बनने लगी। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम में उम्मीदवारों को राग़िब ना कर सके। प्रोग्राम के लिए मुंतखब 6000 में से सिर्फ 4100 उम्मीदवारों ने ज्वाइनिंग दी। तो ये जो आज आया है ये बहुत खुशाइंद है कि हम B- में वापस गए हैं। तो आप ये समझ लें वी आर बैक वे वी वर 3 years बैक। ये जो रिफॉर्म एजेंडा है वज़ीर आज़म साहब की क़ियादत में सब इदारों की मदद से हमने इस सफ़र को जारी रखना है, ताकि जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, आपने देखा फ्रॉम सो मैनी कंट्रीज़ एंड रीजन्स, 300 से ज़्यादा उसमें डेलीगेट्स थे। इट वाज अ रिमार्केबल कॉन्फ्रेंस। आलमी रेटिंग एजेंसी फिश का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। फिश ने पाकिस्तानी मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया। फिश ने पाकिस्तान की रेटिंग को CCC+ से B- कर दिया। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खैर मकदम, कहा कि फिश ने 3 साल के बाद पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया। सरमायाकारों और मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसा मज़ीद बढ़ेगा। मुस्तक़बिल में मुल्की मईशत में मज़ीद बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत रिवर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का इजलास, रेवेन्यू अथॉरिटी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वसाइल में इजाफे की तजावीज़ पर गौर। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लाना चाहते। महकमे पहले से लागू टैक्सेस की वसूलियों को बेहतर बनाए। तेजाब गर्दी की रोकथाम के लिए मिसाली इक़दाम, पंजाब एसिड कंट्रोल एक्ट के 2025 के ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी गई। नए कानून में बगैर लाइसेंस तेजाब की फरोख्त नाकाबिल जमानत जुर्म करार। तेजाब की गैर कानूनी फरोख्त पर 3 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का जिना अस्पताल का दौरा, इमरजेंसी, प्री काउंटर समेत मुख्तलिफ शोबाजात में मरीजों की आयादत की। वज़ीर सेहत की MS जिना अस्पताल को मरीजों के लिए आसानियां पैदा करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर सेहत का पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी का भी दौरा, इदारे की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि इंसानी पैवंदकारी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अनासिर के गिर्द घेरा तंग किया जाए। पंजाब में सेहत के मराकज़ की रिवैम्पिंग जारी, 6 माह में 97% काम मुकम्मल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर मलिक सोहेब अहमद भरत का कहना है कि 700 BHU और RHC महकमे की सेहत के हवाले से कर दिए गए हैं। रिवैम्पिंग पर अब तक 21 अरब की लागत आ चुकी है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने अपने हल्के में ट्यूबवेल का इफ्तिताह कर दिया। अवामी फलाह के मंसूबों का आगाज़ हो चुका, अब तकमील की जानिब गामजन है। महंगाई और शरह सूद में वाज़ेह कमी आ रही है। मियां नवाज शरीफ का सिपाही हूँ, यह हल्का उनकी ही इमानत है।
DC لاہور سید موسیٰ رضا فیلڈ میں متحرک بالٹاؤن گجر کالونی میں صفائی اقدامات کا جائزہ لیا. متعلقہ محکموں کو کالونی میں صفائی انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ گجر اور گوالا کالونیز کو عدلیہ کے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپ گریڈ کیا جائے. سورج کی یلغار، شہر میں ہیٹ ویو کی پکار، پارہ 37 ڈگری کو چھو گیا. PDM میں پنجاب کا رواں ماہ درجہ حرارت میں اضافے اور بارش کا الرٹ جاری. ترجمان PDM میں کے مطابق آج سے 20 اپریل تک لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش برسنے کا امکان. موٹر سائیکل اور لوڈر رکشے خطرناک قرار، لاہور ٹریفک پولیس نے پابندی کی سفارش کر دی. رکشوں کی تیاری میں قوانین کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا. IG نے منظوری کے بعد سمری حکومت کو بھیج دی. کیا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات میں کوئی بلف پگھلی ہے؟ صحافی کا سوال. اللہ کرے بلف پگھلے. اور PTI سینیٹر اعظم سواتی کا جواب، کہا کہ ملک کو تباہی سے بچانا ہے تو واحد حل صرف مذاکرات ہے. 4 مقدمات میں اعظم سواتی کی عبوری ضمانتوں میں 13 مئی تک توسیع کر دی گئی. پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کے ملزمان کو گنجا کرنے کا کیس. DIG آپریشنز نے ہائی کورٹ میں اپنی غلطی تسلیم کر لی. کہا کہ اب جو بھی مواد ہوگا وہ متعلقہ SP کی منظوری سے اپلوڈ ہوگا. جسٹس علی ضیاء باشوا نے کل IG پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی. جسٹس علی باقر نجوی کی سپریم کورٹ میں تقرری. لاہور ہائی کورٹ میں الوداعی تقریب. چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی خصوصی شرکت. لاہور ہائی کورٹ کے ججز بھی تقریب میں شریک ہوئے. چیف جسٹس ہائی کورٹ نے دیگر ججز کے ہمراہ جسٹس علی باقر نجوی کو گلدستہ پیش کیا. IG پنجاب شکایت سیل سے عوام کی شکایت کا ازالہ. ترجمان کے مطابق رواں سال 3 ماہ میں 35,000 شکایات موصول ہوئیں. 94% شکایات حل کی جا چکی ہیں. روزانہ کی بنیاد پر 1,000 سے زائد شکایات کو حل کرنے کے لیے احکامات دیے گئے ہیں. بجلی چوروں کے خلاف لاہور پولیس کا گرینڈ آپریشن. رواں سال اب تک 9,530 بجلی چور گرفتار ہو چکے ہیں. 7,770 مقدمات درج. CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ بجلی چوری کی شکایات بلا تاخیر کارروائی یقینی بنائی جائے. متروکہ وقف املاک بورڈ بقایا جات کی وصولی میں ناکام. محکمے کو بقایا جات کی مد میں 10 لاکھ سے زائد رقم کی کمی کا سامنا. آڈٹ پیرا میں انکشاف. وقف اراضی اور قانونی چارہ جوئی والی جائیدادوں کی رپورٹ طلب. ڈپٹی سیکرٹری پراپرٹیز نے 3 دن میں رپورٹ پیش کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا. سخت شرائط کے باوجود 6,000 اساتذہ تبادلوں کے لیے میدان میں آ گئے. مقررہ تاریخ میں 5,923 اساتذہ نے درخواستیں جمع کرا دیں. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے کاغذات کی تصدیق کا عمل شروع کر دیا. 1 مئی تک تبادلوں کے احکامات متوقع ہیں. 11ویں اور 12ویں جماعت کی ڈیٹ شیٹ جاری. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے مطابق 29 اپریل سے 12ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز ہوگا. 11ویں جماعت کے امتحان 20 مئی سے شروع ہوں گے. جلد رول نمبر سلپ بھی جاری کر دی جائے گی.